सीपीओ एसआई का जो फॉर्म जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की इशू कर दिए गए हैं, रिलीज कर दिए गए, उसी के क्वेश्चन हैं। एरर बताना है। कुमार कुड नॉट फिनिश द एग्ज़ाम ऑन टाइम बिकॉज ही स्टार्टेड लेट। बड़ा सिंपल है। देखिए, लेट देर से और लेटली हाल ही में, दोनों होते एडवर्ब ही हैं पर अर्थ अलग अलग है दोनों का। तो कुमार फिनिश नहीं कर पाया एग्जाम समय पर बिकॉज ही स्टार्टेड लेट, क्योंकि वो देरी से शुरू किया। एक्टिव वॉइस, इट वॉज फाउंड, ये पाया गया, इट वॉज फाउंड ये पाया गया दैट माई शूज वर क्लीन्ड, कि मेरे शूज को साफ किया गया था। तो आई फाउंड दैट somebody had cleaned। चौथा ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक अलग है। ये ऑप्शन नंबर 2 एक्चुअली ये होना चाहिए। आई फाउंड दैट somebody had cleaned my shoes। ठीक है, पहला ऑप्शन। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि somebody had cleaned my shoes, मैंने पाया कि किसी ने साफ कर दिया था मेरे जूतों को। It was found that my shoes had been cleaned या was cleaned, चलेगा, दोनों ठीक है। When I turn 60, I will have been teaching students for 41 years। When I turn 60, जब मैं होऊंगा 60 का, I will have been teaching, मैं पढ़ा रहा हूँगा स्टूडेंट्स को for 41 years, 51 वर्षों से। सही है, नो एरर। जब मैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है एक तरह से। आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं जिसमें फ्यूचर सेंस देना होता है लेकिन प्रेजेंट टेंस का यूज़ होते हैं। वो कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं? जो व्हेन से, WH सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो, या बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, इनसे शुरू हो। वंस, एक बार जब, वंस का मतलब एक बार जब। तो इस तरह के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं उसमें फ्यूचर सेंस देना होता है, फिर भी प्रेजेंट टेंस का यूज़। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने अपने कोर्स में। सो व्हेन आई टर्न 16, जब मैं 60 का होऊंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा हूँगा स्टूडेंट्स को फॉर 41 ईयर्स, 51 वर्षों से। नो एरर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर पॉज्ड एंड सेड, शिक्षक रुक गए और कहा, दोज हु आर टायर्ड ऑफ लिसनिंग, वे लोग जो थक गए हैं सुन सुन के, टू मी, मेरी बात, कैन गो, जा सकते हैं, आई शैल नॉट माइंड इट, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। द टीचर पॉज्ड, रुक गए, एंड देन सेड, फिर बार बोले, दैट दोज हु हैव बीन टायर्ड, अब हैव बीन तो होगा नहीं। द टीचर पॉज्ड, रुक गए, एंड सेड दैट दोज हु वर टायर्ड ऑफ लिसनिंग, जो थक गए थे सुन सुन के, टू हिम, उनको, कुड गो, जा सकते थे, एंड दैट ही वुड नॉट माइंड दैट, वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। ये दैट्स करेक्ट। द टीचर एक्सक्लेम्ड, बोले विद द पॉज, बोले रुकावट के साथ बोले, रुकने के साथ बोले, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। एरर बताना है कहाँ है। चिल्ड्रन वर प्रोहिबिटेड, बच्चों को मना था। प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम डूइंग समथिंग वाला यूसेज स्ट्रक्चर आता है। चिल्ड्रन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग, बच्चों को निषिद्ध था, मना था अटेंड करना। द मिलिट्री पैरेड इन विच डेडली वेपन्स वर डिस्प्लेड, जिसमें खतरनाक वेपन्स दिखाए गए। प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग होना चाहिए था। इस्तेमाल है
प्रोहिबिट somebody to do something नहीं होता है, prohibit somebody from doing something होता है. The stranger said to me, उस अजनबी ने मुझसे कहा, what is your name, नाम क्या है आपका. तो जो stranger था asked me, मुझसे पूछा what my name was. The stranger asked me what my name was, या stranger asked me what was my name. दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, both are correct, है ना. देखिए क्या है, अगर आपने इसको मान लिया सब्जेक्ट, इसको मान लिया वर्ब, इसको मान लिया कॉम्प्लीमेंट, तब तो ये सही होगा. लेकिन अगर इसको मान लिया आपने सब्जेक्ट और इसको मान लिया आपने वर्ब और इसको मान लिया आपने कॉम्प्लीमेंट, तब ये वाला सही हो जाएगा. इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें वर्ब हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी काम कर रहा है. वैसे इसमें क्या होता, ये सब्जेक्ट रहता, ये वर्ब रहता और ये कॉम्प्लीमेंट रहता. तो हैं सही दोनों, both are correct. The stranger asked me, उसने पूछा what was my name या what my name was, कि मेरा नाम क्या था. both are correct. इसमें ग्रामेटिकल एरर किसमें है. Not the word was said during the general, अच्छा अलग अलग हिस्से हैं. Not a word was said during the general discussion about the concerns regarding these people. Not a word. एक शब्द भी नहीं कहा गया during the general discussion, डिस्कशन के दौरान, about the concerns regarding these people. इन लोगों के संबंध में जो चिंताएं हैं उनके ऊपर जो डिस्कशन हो रहा था उस जनरल डिस्कशन के दौरान, not a word was said, एक शब्द भी नहीं कहा गया. जो नॉट अ वर्ड वॉज सेड इसी में गड़बड़ है, बाकी सब तो ठीक है. तो एक सेंटेंस को 4 अलग अलग हिस्से लिखे गए हैं, मतलब अंडरलाइन कर करके. किस वाले में दिक्कत है वो बताना है आपको. एरर आइडेंटिफाई करना है. ऋषि एंड राहुल आर ट्विंस, दोनों ट्विंस हैं, बट बोथ डू नॉट टेक ऑफ द काइंडनेस एंड जेनरोसिटी ऑफ द पेरेंट्स. देखिए एक बात, बोथ का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, बट नीदर, दोनों में से कोई नहीं, बट नीदर. टेक आफ्टर मतलब के जैसा होना, बट नीदर हैज टेकन आफ्टर. लेकिन दोनों में से कोई भी, टेक आफ्टर मतलब के तरह का होना नहीं लिया है. द काइंडनेस एंड जेनरोसिटी ऑफ द पेरेंट्स, अपने माता पिता के अंदर की जो दयालुता और उदारता है वो दोनों में से किसी में नहीं है. नीदर हैज टेकन आफ्टर द काइंडनेस. इसी में गड़बड़ है. If you don't find any error, mark no error as your answer. The players were practicing for an hour when the coach came and asked them to stop. The players were practicing नहीं, had been practicing. Had been practicing. प्लेयर्स जो है प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर एन आवर, 1 घंटे से. और प्रैक्टिसिंग में अमेरिकन स्पेलिंग होता है, प्रैक्टिस वर्ब में सी लगा रहता है, लेकिन ब्रिटिश स्पेलिंग में सी की जगह एस होता है. ठीक है. तो द प्लेयर्स हैड बीन प्रैक्टिसिंग
फॉर एन आवर, 1 घंटे से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। व्हेन द कोच केम एंड आस्क्ड देम टू स्टॉप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। इन डायरेक्ट स्पीच, मोहित ऑर्डर्ड रोहित, मोहित ने आदेश दिया रोहित को टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहने के लिए। मोहित सेड, रोहित यू मस्ट बी ऑनेस्ट, रोहित तुम्हें होना होगा ऑनेस्ट, ईमानदार होना होगा। पैसिव वॉइस, कुड यू शेयर योर कार कीज, कृपया आप अपनी कार की चाबियां शेयर कर दीजिए, है ना। पैसिव वॉइस, तो could your car keys be shared, could your car keys be shared by you, could your car keys be shared by you, क्या इस आपकी कार की चाबियां शेयर की जा सकती हैं आपके द्वारा। The supervisor emphasized the need, emphasize का मतलब होता है जोर देना है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑन नहीं होना चाहिए था। सुपरवाइजर ने जोर दिया द नीड, आवश्यकता पर। आवश्यकता किस तरह की, टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन, इकट्ठा करने की इतनी सूचना एज पॉसिबल, जितनी संभव हो सके उतनी सूचना आवश्यक इकट्ठा करने पर की ज़रूरत पर बल दिया, उसने जोर दिया। एम्फेसाइज समथिंग होता है, एम्फेसाइज ऑन समथिंग नहीं होता है। एम्फेसिस जो होता है नाउन, जोर, एम्फेसिस ऑन समथिंग होता है जब नाउन एम्फेसिस होता है। एम्फेसाइज जोर देना वर्ब, एम्फेसाइज समथिंग ऑन नहीं होता, फिर सीधे ऑब्जेक्ट आता है। द बॉक्स कंटेनिंग द एप्पल्स, बॉक्स जो रखा है एप्पल्स, सेब, कहाँ के सेब, फ्रॉम द वैलीज ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैलीज, कश्मीर के अंदर जो घाटियाँ हैं वहाँ से आने वाले सेब रखा हुआ जो बॉक्स है, वॉज थ्रोन अवे, वॉज थ्रोन अवे बाय गौतम, गौतम द्वारा फेंक दिया गया उसको। बॉक्स मेन वर्ड है ना, पूरा ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज सिंगुलर है क्योंकि बॉक्स सिंगुलर वर्ड है, इसलिए वॉज होना चाहिए। क्या कहना है, ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द ताजमहल इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग, विजिटिंग इट इज एन एक्सपीरियंस वर्थ रिमेम्बरिंग फॉर एवर, सही है, यही सही है। ताजमहल के पहले द होना चाहिए। विजिटिंग इट इज एन एक्सपीरियंस वर्थ रिमेम्बरिंग फॉर, द ताजमहल इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग, विजिटिंग इट इज एन एक्सपीरियंस होना चाहिए था। और ताजमहल नहीं होगा। द ताजमहल इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग, ताजमहल एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। विजिटिंग इट, इसको देखना, इज एन एक्सपीरियंस वर्थ रिमेम्बरिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए याद करने योग्य है। ये वाला ऑप्शन सही है। दे वर ग्रेटफुल फॉर अ ब्रेड वी गेव देम, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये कैसे लगेगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो वो ग्रेटफुल थे फॉर द ब्रेड, उस रोटी के लिए, वी गेव देम, जो हमने उनको दिया। इसमें एरर क्या है, वी आर अश्योर्ड ऑफ द फैक्ट, हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर, दैट सिबेन माइट कुड बी, सिबेन माइट गुड बी द बेस्ट कुक टू प्रिपेयर चिकन करी फॉर लंच। यहाँ वेल होना चाहिए था, एडवर्ब। वी आर अश्योर्ड, हम आश्वस्त हैं ऑफ द फैक्ट, इस बात को लेकर, दैट सिबेन आदमी का नाम है,
माइट वेल बी, वो बिल्कुल हो सकता है, द बेस्ट कुक, सबसे अच्छा रसोईया, टू प्रिपेयर चिकन करी, जो चिकन करी बनाए फॉर आवर लंच, हमारे लंच के लिए। वेल एडवर्ब होता है, गुड तो एडजेक्टिव होता है, वो सूटेबल नहीं है वहाँ। एरर बताना है, शी वॉज हैप्पी टू फाइंड आउट, वो खुश थी ये पता कर, दैट द चाइल्ड कुड ले देयर ऑल डे, दैट चाइल्ड कुड लाई, कि बच्चा सो सकता था वहाँ, ऑल डे पूरा दिन, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्ब किए गए, बाय एनीवन किसी के द्वारा। लाई मतलब लेटना होता है, लाई लेटना, लाई ले लेन, एले वाई ले मतलब रखना या बिछाना, इसका ले लेड लेड। एक लाई मतलब झूठ बोलना, ले मतलब अंडा देना भी होता है। लाई लाइड लाइड। तो शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करके, पता करके, दैट द चाइल्ड, कि जो बच्चा है, कुड लाई लेट सकता था देर वहाँ, ऑल डे पूरा दिन भर, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बिना डिस्टर्ब किए गए, बाय एनीवन किसी के द्वारा। ग्रामेटिकल एरर किसमें है? अबाउट द एंड ऑफ द मंथ, जो महीने का अंत होता है उसकी आसपास, द फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइजिंग टर्न, द फाइनेंशियल प्लानिंग takes an extremely compromising turn. About the end of the month, महीने के अंत के आसपास, the financial planning takes an extremely compromising turn. फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही अत्यंत कॉम्प्रोमाइजिंग टर्न ले लेता है। कॉम्प्रोमाइजिंग टर्न का मतलब होता है जिसमें आदमी पूरी ईमानदारी ना कर सके। कॉम्प्रोमाइजिंग है मतलब थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अबाउट द एंड ऑफ द मंथ, अराउंड वर्ड ज़्यादा अच्छा होता। समय आसपास, समय जब बताना हो ना कि इस समय के आसपास, तो वहाँ अराउंड वर्ड इज़ बेटर। फिलहाल मैं इसको डिक्शनरी में चेक कर लेता हूँ। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ समबडी, next to a place or person, say somewhere about the office, surrounding somebody. अबाउट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आसपास, महीने के अंत का जब आसपास आता है,
अराउंड 5 o'clock, 5 बजे के आसपास। अबाउट द एंड ऑफ द मंथ, यही गड़बड़ा रहा है कुछ, ये सही नहीं लग रहा है। अराउंड द एंड ऑफ द मंथ या नियर द एंड ऑफ द मंथ, नियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नियर द एंड ऑफ द मंथ, महीने का जब अंत होता है उसके आसपास, द फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइजिंग टर्म, अत्यंत कॉम्प्रोमाइजिंग टर्न ले लेता है, मतलब कि बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा उसमें गलत काम भी करना पड़ता है। यही सही है। इफ आई वर योर मदर, अगर मैं आपकी माँ होती, आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू एंड योर सिस्टर्स, तो मैं आपके और आपके सिस्टर्स की देखभाल करी होती। देखिए ये आई वुड टेक, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। या तो ये कर लीजिए, या इफ आई हैड बीन योर मदर, अगर मैं तुम्हारी माँ रही होती तो आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू एंड योर सिस्टर्स, तो मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बहनों का ध्यान रख लिया होता। इफ आई हैड बीन योर मदर, अगर ऐसा करें तो ठीक है। तो दोनों में से कहीं जगह गलत कर सकते थे। आंसर की जब इश्यू हुआ था तो उसमें कहा था ये कि नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है, गलत है, इसमें गलती है। इफ़ आई वर योर मदर, अगर मैं आपकी माँ होती, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। और आप साफ साफ इंस्ट्रक्शन है डिक्शनरी में भी देखेंगे कि कोई भी अगर इमेजिन्ड एक्शन है और उस इमेजिन्ड एक्शन के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो वुड प्लस इन्फिनेटिव, तो वुड टेक है ना, वुड हैव टेकन, परफेक्ट इन्फिनेटिव नहीं, सिंपल या सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव लगेगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन भी है, आप देखेंगे तो ये नहीं कि उसका आंसर की मैं ये दिया था तो आप भी मान लेंगे, मतलब इसको चैलेंज करिए कि हाँ भाई गलत है। पार्ट्स ऑफ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन, कुछ ऐसा लिख दिया गया है। द कोच सेड, कोच ने कहा, ब्रावो, वाह वाह, यू हैव प्लेड वेल, तुमने अच्छा खेला है। द कोच प्रेज्ड दैट he had played well, has लिखा है ना, ये गड़बड़ है। The coach exclaimed that he had played well. तीसरा वाला ऑप्शन, कोच ने भावपूर्वक कहा कि he had played well, कि उसने बहुत अच्छा खेला था। All the candidates have strong determination to succeed. जितने भी कैंडिडेट्स हैं have, उनमें होता है strong determination, मजबूत दृढ़ संकल्प शक्ति होती है टू सक्सीड, सफल होने की। अच्छा, फायर इन द बेलीज, फायर इन द बेलीज का मतलब होता है सफल होने की मजबूत
संकल्प, इस ईडियम का यही मतलब होता है। अ फ्लैश इन द पैन, अ फ्लैश इन द पैन मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई चीज़ जो बहुत थोड़े समय के लिए सक्सेसफुल होता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो अ सक्सेस दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, रेज द रूफ। इतना चीयरिंग करना कि खूब शोर मच जाए, रेज द रूफ। फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट मतलब कोई विषय जिसको आप सोच सके, है ना। विचार करने के लिए कोई विषय, और जिसमें बहुत गंभीर विचार करने की ज़रूरत हो। गंभीर विचार के योग्य कोई बात। सफलता की आग या चाहत। रेज द रूफ, शोर मचाकर बहुत शोर मचाना। चीयरिंग करते हुए। फ्लैश इन द पैन, है ना, अल्पकालीन सफलता। In light of his financial situation, he decided to cancel his holiday plans. In light of his financial situation, देखते हुए उसकी financial situation, माली हालत, उसने निर्णय लिया कि कैंसिल कर देगा अपना हॉलीडे प्लान्स। बिकॉज ऑफ, इन लाइट ऑफ मतलब को देखते हुए, या बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ, किसी चीज़ का एप्रिसिएशन, उसके प्रति प्रशंसा का भाव, समझदारी या वैल्यू करने का भाव। पुअर लाइट टू बी रिप्लेस्ड, बहुत ही ख़राब लाइट, रोशनी, टू बी रिप्लेस, इसे रिप्लेस किया जाना है, हटाया जाना है, उसकी जगह दूसरा लाया जाना है। और डार्क रूम, एक अंधेरा कमरा, ये सब नहीं। इन लाइट ऑफ हिज फिनेंशियल सिचुएशन, उसके फिनेंशियल सिचुएशन के आलोक में, उसको देखते हुए, या बिकॉज ऑफ हिज फिनेंशियल सिचुएशन ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू कैंसिल हिज हॉलीडे प्लान्स, कि अपना हॉलीडे प्लान्स को कैंसिल करेगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिंग एडवेंचर्स ऑफ द पास्ट 25 years, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिंग एडवेंचर्स, जो सबसे महानतम या सबसे जो बड़े सेलिंग एडवेंचर्स, कहीं समुद्री यात्रा से रिलेटेड जो एडवेंचर्स है ना, जोखिम भरा, खतरा भरा, रोमांचक कार्य ऑफ द पास्ट 25 years, पिछले 25 वर्षों में, वॉज, उनमें से एक था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जीत लेना नॉर्थ वेस्ट पैसेज का, नॉर्थ वेस्ट पैसेज से सेल करना, कॉन्क्वेस्ट। पावर्ड बाय सेल, और जो सिर्फ हवा के बल पर, सेल से चल रहा था, ह्यूमन मसल पर के बल एंड डिटर्मिनेशन के बल पे। इन 100 days, 100 दिनों में, ओवर 3 summers, 1986 से 1988 तक, कैनेडियंस जेफ मैकनीज एंड माइक बिडल accomplished, उन्होंने पूरा किया द फर्स्ट विंड पावर्ड क्रॉसिंग, पहला विंड पावर्ड क्रॉसिंग, जो हवा के वेग से सेल लगा के जो चल रहा था, क्रॉसिंग का काम पूरा किया ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज का। इन जेफ मैकनीज वर्ड्स, उनकी शब्दों में कहें तो, और थर्ड सीजन, हमारा तीसरा सीजन है ये, वी वीव आवर वे थ्रू द लेबरिंथ ऑफ आइस, हम वीव करते हैं अपना रास्ता थ्रू द लेबरिंथ ऑफ आइस, जो आइस का
या जो बर्फ़ का जो एक लैबिरिंथ है, भूल भुलैया है, जाल है, उससे हम अपना रास्ता वीव करते हैं, बुनते हुए जाते हैं। एंड इन द डिस्टेंस वी हियर, दूर हम सुनते हैं एन अनमिस्टेकेबल साउंड, एक साफ आवाज़। अ माइटी बाव हेड वेल इज़ नियर बाई, एक बहुत बड़ा बाव हेड वेल, एक खास किस्म की वेल है जिस, है ना, इस नियर बाई पास में है। एंड इट्स रिदमिक ब्रेथ्स, और इसका रिदमिक रिदम से धक 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 ब्रेथ्स, उसकी जो सांसें हैं, फिलस विद ऑ, हमें ऑ से भर रही हैं। ऑ मतलब आश्चर्य भी हो रहा है, डर भी लग रहा है। फाइनली अंततः वी सी इट रिलैक्स्ड ऑन द सरफेस, हम इसे देखते हैं रिलैक्स सरफेस पर। इट्स ब्लो होल क्विवरिंग लाइक अ वोल्केनिक कोन, और इसका जो ब्लो होल है, गल्फर के पास का हिस्सा, क्विवरिंग, वो क्विवर कर रहा है लाइक अ वोल्केनिक कोन, ज्वालामुखी के कोन की तरह। बट इट सेंसेस आवर प्रेजेंस, ये भांप लेता है हमारी उपस्थिति। एंड क्विकली साउंड्स, और जल्दी से आवाज़ निकालता है। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, हम लोग बहुत निराश हैं। वी हैड ओनली गुड इंटेंशंस, हमारा तो केवल अच्छा इरादा था। टू रिवेल इन इट्स ब्यूटीफुल इमेंसिटी, कि हम मजा लें इसकी सुंदर इमेंसिटी में, बृहत्ता में। एंड टू फील इट्स पावर, और फील करें इसकी शक्ति को। माइक थिंक्स, माइक सोचते हैं, हाउ फुलिश इट वुड बी, कितना बेवकूफ़ी भरा होता फॉर दिस माइटी बीस्ट, इस शक्तिशाली बीस्ट के लिए, जीव के लिए, टू पुट एनी फेथ इन अस, कि वो किसी भी तरह का फेथ या भरोसा दर्शाता हम में। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी आर मेंबर्स ऑफ दिस स्पीसीज, हम उसी प्रजाति के सदस्य हैं, दैट हैड ऑलमोस्ट सेंट द बो हेड, जिसने लगभग भेज ही दिया था बो हेड, इस तरह की प्रजाति को, वेल को, इनटू एक्सटिंक्शन, विलुप्ति के कगार पे, विद आवर ग्रीड, अपने लोभ के कारण, फॉर वेल ऑयल एंड बोन, कि वेल का ऑयल चाहिए, बोन चाहिए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये अनुमानित किया जाता है कि एज मेनी एज 38,000 बोहेड्स, 38,000 बोहेड्स वर किल्ड, मारे गए, ऑफ ईस्टर्न बैफिन आइलैंड, ईस्टर्न बैफिन आइलैंड के दूर कोस्ट, मतलब समंदर में, इन द 1800s, जो 1800 से 1900 का जो शताब्दी था, 100 साल था, उसके दौरान। टुडे देर आर ओनली अबाउट 200 लेफ्ट, आज केवल 200 बचे हुए हैं। द फैसिनेटिंग एंड समटाइम्स टेरिफाइंग वाइल्ड लाइफ, बहुत ही आकर्षक एंड कभी कभी टेरिफाइंग, भयानक, भयावह दिखने वाला वाइल्ड लाइफ, ये जो वन्य जीव है, कीप्स अस एंटरटेन्ड, रखता है हमें मनोरंजन से लिप्त रखता है। ड्यूरिंग आवर एक्सप्लोरेशंस, हमारे एक्सप्लोरेशंस या खोज के दौरान। बियर्डेड हार्प एंड रिंग सील्स, दाढ़ी वाला हार्प कोई एक जानवर है, एंड रिंग सील्स ग्रीट अस डेली, ये भी एक तरह का जानवर है, रोज़ हमें ग्रीट करते हैं, रोज़ मिलते हैं, वो अभिवादन करते हैं, करते नहीं, अभिवादन कहने का तरीका कि रोज़ मिलते हैं। द प्रोफ्यूजन ऑफ बर्ड लाइफ, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, प्रोफ्यूजन अधिकता बर्ड लाइफ का, इज ऑसम, ज़बरदस्त है। एट टाइम्स, कभी कभी, वी सी एंड स्मेल, हम देखते हैं, सूंघते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थिक बिल्ड मूर्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, सैकड़ों हजार की संख्या में, थिक बिल्ड मूर्स, ये भी एक चिड़िया का नाम है। क्लिंगिंग टू देयर क्लिप साइडनेस, जो चिपके हुए होते हैं क्लिप साइड, पहाड़ का जो सीधी खड़ा पहाड़ होता है, है ना, उसके बगल में बने नेस्ट से चिपके रहते हैं वो। आवर चार्ट्स शो, हमारे चार्ट्स जो हैं, यानी हमारा जो मैप है, दिखाता है दैट वी आर ऑन द एज ऑफ अ ह्यूज शोल, हम लोग किनारे पे हैं, ऑफ अ ह्यूज शोल, एक बड़े शोल के, वेयर द फ्रिजिड ओशन करेंट्स अपस्वेल, जहाँ पे फ्रिजिड ओशन करेंट्स अपस्वेल, ऊपर उठते हैं, मिक्स न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं। सोल मतलब है मछलियों का बहुत बड़ा समूह, जत्था, दैट प्रोवाइड अ फीस्ट, जो फीस्ट या भोजन प्रदान करता है, फॉर द फूड चेन के लिए। एट टाइम्स, कभी कभी, दीज एनिमल्स स्केयर द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ अस, कभी कभी ये जानवर जो है स्केयर द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ अस, ये एक ईडियम है। स्केयर द लिविंग डे लाइट आउट ऑफ समबडी का मतलब है किसी को बहुत डरा देना, बहुत डरा देते हैं। दे हैव अ नैक ऑफ स्नीकिंग अप बिहाइंड अस, उनमें एक एबिलिटी या क्षमता होती है ऑफ स्नीकिंग अप बिहाइंड अस,
कि छुपके अब हमारे पीछे आते हैं, एंड देन शूटिंग आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर उछल जाते हैं, एंड बेली फ्लॉपिंग, है ना, और पेट के बल फ्लॉपिंग करते हैं फॉर मैक्सिमम नॉइज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ निकालें, एंड स्प्लैश करें, छपाक की आवाज़ करें। और होरेंडस स्प्लैश, एक बहुत ही भयानक स्प्लैश, धड़ाक, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आ रहा, हैज़ अ हार्ट स्टॉपिंग इफेक्ट, इसका ऐसा इफेक्ट होता है जैसे हृदय बंद कर दे। इन पोलर बियर कंट्री, पोलर बियर कंट्री में, जहाँ पोलर बियर रहते हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि डर लगता है कि कहीं पोलर बियर तो नहीं आ गया, तो डर जाता है आदमी बहुत। वी हैव मेनी इनकाउंटर्स, हम लोगों का कई सामना हुआ विद द लोड्स ऑफ द आर्कटिक, बट वी आर ऑलवेज कॉशियस, हमारा सामना हुआ विद द लोड्स ऑफ द आर्कटिक। वहाँ पोलर बियर को ही बोलते हैं लोड्स ऑफ द आर्कटिक, क्योंकि वहाँ के स्वामी वही हैं, वो वही सबसे शक्तिशाली प्राणी होते हैं आर्कटिक में। उनसे कई सामना हुआ, बट वी आर ऑलवेज कॉशियस, लेकिन हम रहते हैं हमेशा सचेत, ऑब्जर्वेंट, चौकन्ना रहते हैं, एंड एवर सो रिस्पेक्टफुल, और बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं, दैट वी आर इन देयर डोमेन, कि हम उनके ही राज्य में या डोमेन में हैं, इसलिए हम कुछ करते नहीं उनको। इन सम रीजन्स द लैंड इज टोटली डिवॉइड ऑफ लाइफ, कुछ क्षेत्रों में तो लैंड जो है पूरी तरह डिवॉइड है लाइफ से, वहाँ कोई जीव ही नहीं है। वाइल इन अदर्स, जबकि दूसरे जगहों पे द पल्स ऑफ लाइफ, जीवन की धड़कन, टेक्स आवर ब्रेथ अवे, हमारे मतलब टेक्स आवर ब्रेथ अवे मतलब हमारा सांस छीन लेता है, मतलब हम लोग अवाक रह जाते हैं देखकर, है ना, सरप्राइज हो जाते हैं। सच इज द पैराडॉक्स ऑफ द आर्कटिक, इस तरह का विरोधाभास है आर्कटिक में। इट्स वेस्टलैंड्स फ्लो इनटू ओसेस, इसके जो वेस्टलैंड्स हैं, जहाँ पे कुछ नहीं, कोई जीव नहीं है, फ्लो इनटू ओसेस, वो जा करके ओसेस में मिलते हैं। ओसेस क्या होते हैं कि कोई ऐसा इलाका जहाँ कोई हरियाली ना हो, कोई जीव ना हो, और फिर लेकिन ऐसे इलाके में कोई छोटा सा पार्ट हो जहाँ पे ढेर सारे जीव हों, पेड़ पौधे जंतु हों, तो ओसिस, ओसिस का पुल ओसिस होता है, ओसिस, कि कहीं एक ऐसा जगह जहाँ कोई जीवन का नहीं है, पेड़ पौधे बनने जो कुछ नहीं, जंतु कुछ नहीं, और फिर उसमें एक छोटी सी जगह हो जहाँ पे पेड़ पौधे जीव हों, तो उसको ओसिस बोलते हैं। तो जो वेस्टलैंड्स हैं, वेस्टलैंड्स मतलब ऐसे, है ना, जो मरुभूमि, शीत मरुभूमि और ग्रीष्म उष्ण मरुभूमि दोनों होते हैं। तो आर्कटिक में आपको वेस्टलैंड्स मिलेंगे जहाँ कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है, वहाँ कोई जीव नहीं है, कोई प्लांट नहीं है। फ्लो इनटू ओसिस, वो वहाँ और ओसिस में मिलते हैं, मतलब चलते चलते आपको ओसिस मिल जाएगा जहाँ लाइफ मिलेगा, हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे। दैट आर फाउंड नोवेयर एल्स, जो पाए जाते हैं नोवेयर एल्स, कहीं भी और नहीं, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के इस सतह पर ऐसा एक ओसिस मिलेगा आपको। मेनी टाइम्स वी फाइंड एंशिएंट साइंस ऑफ इनुइट पीपल, कई बार वी फाइंड, हम पाते हैं एंशिएंट साइंस, प्राचीन चिन्ह मिलते हैं, निशानी ऑफ इनुइट पीपल, इनुइट लोगों के, हु लिव्ड हियर, जो यहाँ रहते थे। प्राचीन समय में कहा जाता है कि इनुइट पीपल वहाँ रहते थे। सुपर्बली एट्यून्ड टू द लैंड, जो गजब तरीके से एट्यून्ड थे, है ना, ढल गए थे टू द लैंड, इस जमीन के हिसाब से। वी फील ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, हम बहुत रिस्पेक्ट फील करते हैं उनके लिए। दिस लैंडस्केप इज अ चैलेंज, ये लैंडस्केप, ये जो धरातलीय बनावट है, ये जगह है, भूमि है, एक चुनौती है एट एवरी मोमेंट, हर क्षण। कह रहा है कि सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल, एक उचित टाइटल चूज करिए फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए। वॉयस थ्रू द आर्कटिक, आर्कटिक से होकर यात्रा, हाँ ये सही लग रहा है। डेजर्ट ओसिस, मरुभूमि में एक ओसिस, है ना, जीव जंतु पेड़ पौधों वाला क्षेत्र। द सी एंड इट्स डेंजर्स, समंदर और इसके खतरे। वॉयस थ्रू सहारा, सहारा से होकर यात्रा। वॉयस थ्रू द आर्कटिक, यही सही होगा, आर्कटिक से होकर समुद्री यात्रा। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, मुख्य थीम क्या है। मैकिनिस एंड बिडेल्स फर्स्ट विंड पावर्ड क्रॉसिंग ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ये है इसका मेन थीम, कि मैकिनिस और बिडवेल का पहला जो विंड पावर्ड, सेल के थ्रू, हवा के शक्ति द्वारा क्रॉस करना नॉर्थ वेस्ट पैसेज का ये। हाउ शिप्स वॉक, कैसे शिप्स काम करते हैं,
एंड हाउ टू कैप्टन इट, और कैसे इसको कैप्टन करें इस पर है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी, समंदर का वर्णन है, एंड द क्रिएचर्स इन इट, और इसमें जो जीव है उसका कॉन्क्वेस्ट। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी नहीं है, समंदर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें सिर्फ आर्कटिक के बारे में डिस्क्रिप्शन है। समंदर तो बहुत हर तरह के समंदर होते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिफरेंट करेंट्स, जीत लेना अलग अलग जो धाराएं हैं। अनसर्वाइविंग स्टॉर्म, एक आंधी से बच निकलना, मरना नहीं, इसकी कहानी नहीं। ये मैकेनिस ऑफ बीडेवल्स के फर्स्ट विंड पावर्ड क्रॉसिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट पैसेज इसका मेन थीम है, इसी पर आधारित है। व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ आर्कटिक, आर्कटिक का पैराडॉक्स, विरोधाभास क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड देयर, ये नहीं। सम एरियाज फ्लरिश विद लाइफ, कुछ एरियाज हैं जहाँ जो फ्लरिश करते हैं, फलते फूलते हैं लाइफ से, वाइल अदर्स आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इट, जबकि कहीं कहीं कोई लाइफ ही नहीं है। यही है, यही यहाँ का पैराडॉक्स है। सम एरियाज आर वैलीज, कुछ जगह घाटियाँ हैं, वाइल अदर्स आर हिल्स, कुछ जगह पहाड़ हैं। सम एरियाज कैन बी चार्टेड वाइल दी अदर्स कैन नॉट, नहीं, ये है विरोधाभास। कहीं कहीं है ना, जीव जंतु भांति भांति के हैं, हजारों तरीके के हैं, कहीं कहीं बिल्कुल लाइफ नहीं है। What emotions did the voyagers feel, किस तरह के इमोशंस वोएजर्स ने या समुद्री यात्रियों ने फील किया ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपने जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान किस तरह के इमोशंस फील किए वो, तो उनको हुआ एक्साइटमेंट एंड फियर हुआ, रोमांचित भी थे और डर भी लग रहा था कहीं कहीं। एंटोनिम बताना है, माइन्यूटनेस, माइन्यूटनेस का मतलब होता है छोटापना, माइन्यूट मतलब होती है सूक्ष्म, तो माइन्यूटनेस मतलब होती है सूक्ष्मता, तो इसका उल्टा हो जाएगा बहुत बड़ापन, बृहत्ता, इमेंसिटी। ये है सूक्ष्मता, सूक्ष्मता, ये होगा बृहत्ता। माइटी मतलब शक्तिशाली, बड़ा, शक्तिशाली। बोहेड एक व्हेल की प्रजाति है। कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत या विजय। When asked about the Manipur situation, he refused to comment. He performed very better than it was expected. I'm unable to understand why to do it. Why to do it?
she wondered who all to invite. He proposed to sell the land and start a business with the proceed. The project faces the possibility of closure due to lack of fund. When asked about the मणिपुर situation, जब पूछा गया, देखिए when, while, if, though, until, as, इनके बाद अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो उसको लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। बी क्रिया है अगर इज, एम, आर, वॉज, तो लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ें तो लिखनी पड़ेंगी। तो व्हेन ही वॉज आस्क्ड, तो ही प्रोनाउन सब्जेक्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन ही वॉज आस्क्ड, जब उससे पूछा गया, तो ही प्रोनाउन सब्जेक्ट है, वॉज बी क्रिया है, इज, एम, आर, वॉज वर बी क्रिया का फॉर्म होता है। तो इसको लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सो व्हेन ही वॉज आस्क्ड, जब उससे पूछा गया, इसमें कोई एरर नहीं है। जब उससे पूछा गया अबाउट द मणिपुर सिचुएशन, मणिपुर की स्थिति के बारे में, ही रिफ्यूज टू कमेंट करने से उसने मना कर दिया। ही परफॉर्म्ड वेरी बेटर। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले जो एडवर्ब्स लगते हैं, मच, वेरी मच, है ना, मच लगता है, वेरी मच लगता है, इवन लगता है, रादर लगता है, फार लगता है, अ लिटिल लगता है, अ बिट लगता है ना, अ लॉट लगता है, लॉट्स लगता है, एनी, नो लगता है। तो ही परफॉर्म्ड मच बेटर, उसने परफॉर्म किया मच बेटर देन के बाद और एज के बाद। अब एक नया चीज, एज के बाद और देन के बाद सब्जेक्ट के रूप में इट, वॉट और दे, अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हो तो इन्हें लिखा नहीं जाता कभी। ठीक है, तो मच बेटर देन वॉज एक्सपेक्टेड, कि उसने परफॉर्म किया मच बेटर, बहुत बेहतर, देन वॉज एक्सपेक्टेड, जितना उम्मीद किया गया था उससे। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मैं असमर्थ हूँ समझने में। वाई टू डू इट, वाई के साथ इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं लगता है। सारे जैसे व्हाट टू डू, वेयर टू गो, ना, व्हेन टू कम, वेदर टू डू समथिंग और नॉट, हर तरह का इंटरोगेटिव WH वर्ड इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल हो सकता है, वाई नहीं। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई आई शुड डू इट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्यों करना चाहिए या मैं इसे क्यों करूं। She wondered
who all to invite, उसने सोचा किस किस को बुलाया जाए, whom all, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है ना कि किस किस को बुलाना है, तो whom all. He proposed to sell the land, उसने प्रस्तावित किया बेच दिया जाए जमीन, and start a business, बिजनेस शुरू करी जाए, with the proceed, जो पैसा है उससे. पहली बात, propose के बाद doing something, propose to do something नहीं होता है, propose doing something होता है. उसने प्रस्ताव रखा जमीन बेच देने का, and start करने का a business with the proceed नहीं, किसी चीज को बेचने से जो आवक आती है, पैसा आती है, proceeds हमेशा प्लूरल वर्ड होता है. The project faces the possibility of closure, जो प्रोजेक्ट है फेस कर रहा है the possibility, संभावना of closure, बंद हो जाने की संभावना फेस कर रहा है ये प्रोजेक्ट. ड्यू टू लैक ऑफ फंड नहीं होता है, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स. मनी के अर्थ में फंड्स हमेशा प्लूरल वर्ड होता है, फंड्स मनी के अर्थ में, ध्यान रखना है. When you are using fund, never say fund. When you are using it in the sense of money, money के सेंस में, always say funds, हमेशा प्लूरल होता है वो. ठीक है. Very few people speak as good as you are. Nothing but your bad habits can stop you from getting success. Nothing but your bad habits can stop you from getting success. Only if I know how to swim. $10 kilograms of rice cost as many money as 5 dozen bananas. A stick of soap was more expensive than a bottle of beer. There. Very few people speak, बहुत कम लोग बोलते हैं, as well, इतना अच्छे से. एडवर्ब की जरूरत है, as you do, जितना आप बोलते हैं. Nothing but your bad habits, सिवाय तुम्हारे बैड हैबिट्स के कुछ नहीं,
कैन स्टॉप, रोक सकता है तुम्हें, फ्रॉम गेटिंग सक्सेस, सफलता पाने से, नो एरर। ओनली इफ, काश आई न्यू, काश मैं जान रहा होता, हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। ओनली इफ के बाद काश या इफ, आई विश का मतलब काश होता है, वुड दैट, ओ दैट का मतलब भी काश होता है, और इसको इफ ओनली लिखते हैं, इफ ओनली, काश आई न्यू, मैं जानता, हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। तो आई विश, इफ ओनली, वो दैट, वुड दैट, काश होता है। उसके बाद एक, चूँकि कल्पना वाली चीज़ें हैं, तो अगर वर्तमान में कोई चीज़ है उसकी कल्पना कर रहे हैं तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, और यहाँ विल में नहीं लिखकर वुड, माइट लिखते हैं, कुड लिखते हैं। अब पीछे का कल्पना किया रहता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं कि काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, इफ ओनली, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड योर एडवाइस, आई हैड एक्सेप्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस, 10 किलोग्राम राइस, कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तीनों फॉर्म कॉस्ट होता है, तो सेकेंड फॉर्म मान सकते हैं कि 10 किलोग्राम राइस कीमत में आता था एज मच मनी, या तो लिखिए एज मच या लिखिए एज मच मनी, वो इतना पैसा लगता था उसके लिए, एज 5 डजन बनानास, जितना कि 5 डजन बनानास डिड, है ना, उसमें डिड छुपा हुआ है। अ स्टिक ऑफ सोप, सोप का स्टिक नहीं होता, बार होता है। अनकाउंटेबल नाउन है सोप, अनकाउंटेबल नाउन के जो काउंटेबल यूनिट्स होते हैं उससे याद रखना होता है। बार ऑफ सोप होता है, अ स्टिक ऑफ चॉक होता है, स्टिक ऑफ डायनामाइट होता है, अ लेंथ ऑफ मटेरियल होता है ना। तो अ बार ऑफ सोप वॉज मोर एक्सपेंसिव, साबुन का एक टिकिया ज़्यादा महंगा था देन अ बॉटल ऑफ बियर, एक बॉटल की, एक बियर की बॉटल से, देर वहाँ पे, है ना। This time tomorrow I'll probably be sitting on the beach. Once you get married, you will know what it is. She asked me what I did for a living. We sat down. We sat down for taking a rest. This machine is to cut grass.
दिस टाइम टुमारो, इस समय कल, आई विल प्रॉब्ली बी, मैं संभवतः आई प्रॉब्ली बी सिटिंग, में बैठा रहूँगा ऑन द बीच, बीच पर, ठीक है, नो एरर। वंस यू विल गेट मैरिड, देखिए बहुत सारे ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं जो इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं, जैसे एज सुन एज, जैसे ही, एज लॉन्ग एज, जब तक, वंस एक बार, जब, WH कंजंक्शंस, व्हेन, व्हाट, हु, व्हिच, वेयर, व्हाई, हाउ, वेदर, प्रोवाइडेड यदि, इफ यदि, अनलेस यदि नहीं, प्रोवाइडेड दैट, है ना, आफ्टर, बिफोर, इनसे शुरू होने वाले, इन तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में फ्यूचर सेंस देने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तो वंस यू गेट मैरिड, एक बार जब तुम शादीशुदा हो जाओगे, यू विल नो व्हाट इट इज़, तो मालूम चलेगा क्या होता है ये। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई डिड, कि मैं क्या करता था, फॉर अ लिविंग, फॉर लिविंग नहीं होता है, फॉर अ लिविंग, पेट चलाने के लिए, जीविका के लिए। वी सेट डाउन, हम लोग बैठ गए, फॉर टेकिंग अ रेस्ट, जब कोई एक्शन होता है ना, एक्शन का पर्पस क्या था ये बताने के लिए फॉर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म नहीं, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आता है, टू टेक अ रेस्ट, हम लोग बैठ गए आराम करने के लिए। दिस मशीन इज टू कट ग्रास, ये मशीन है घास काटने के लिए। कोई नाउन होता है, कोई व्यक्ति वस्तु होता है, उसका पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर भी आ सकता है, फॉर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म भी आ सकता है। दिस मशीन इज टू कट ग्रास भी ठीक है, फॉर कटिंग ग्रास भी ठीक है। नो एरर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।